मुँह में घुल जाने वाला एक ऐसा डेज़र्ट जो कि आपको बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में इतना मज़ेदार है कि आप एक दफ़ा बनाएँगे तो आपका दिल करेगा कि बार-बार यही मीठा ट्राई करेंगे, इतना मज़ेदार और बनता है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करें हैं करते हैं। आपने पहले सबसे पहले तो कोशिश करनी है इसके छोटे-छोटे स्टेप है इसको फ़ॉलो लाज़मी करना है, फिर आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, अंडों को रूम टेम्परेचर पे आपने लेना है और उसके अंदर मैंने आधा कप चीनी ली है। चीनी जो है ना वो मैंने नॉर्मल ली है यानी दानेदार चीनी है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यानी अंडे और चीनी को इतने अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि इसकी चीनी जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। और आपने ये सारा काम चूल्हे के ऊपर नहीं करना, आपने इसको काउंटर पे रख के फिर सारा काम करना है, ठीक है? अब जो है ना चीनी और अंडे जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो अब इसके अंदर बारी आती है दूध डालने की। यानी ये जो डेज़र्ट मैं बनाने लगी हूँ इसके लिए तकरीबन 1 किलो आपके पास दूध होगा तो इतना मज़ेदार ये मीठा बन जाता है। आधा किलो आपने पहले यूज़ करना है और आधा किलो बाद में, वो मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताती जाती हूँ कैसे आपने इस डेज़र्ट को बनाना है। जब हमने जो दूध डालने के साथ ही हमने इसके अंदर 4 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर कोशिश करनी है कि आपने इसको छान के डालना है, ठीक है? अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने डरना नहीं है कि गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। गुठलियाँ ना बने इसलिए तो हम इसको काउंटर पे रख के मिक्स कर रहे हैं क्योंकि चूल्हे पे रखते सार ही वो गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो हमारा मिक्सर है, ये अच्छे तरीके से रेडी हो गया। तो अब इसको जो है ना 1 कप मैंने दूध पहले शामिल किया और 1 कप दूध मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद शामिल किया ताकि गुठलियाँ ना बनने और ईज़ी रहे इसको विस्क करना, ठीक है? इसके लिए आपको ना तो किसी मिक्सर की ज़रूरत होगी, ना किसी बीटर की, बस आपने हैंड विस्कर की मदद से ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अब आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा लेना। चूल्हे पे चढ़ाने के लिए आपने मुसलसल इसके अंदर जो है ना चम्मच चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इसको मैंने खूबसूरत कलर देने के लिए थोड़ा-सा मैंने फूड कलर ऐड किया, ज़र्दा कलर जो होता है वो नॉर्मल। तो फिर अब इसको मिक्स मिक्स करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आप देखें ये दूध जो है ना वो हमारा थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें। आपने इस दूध को ज़्यादा थिक नहीं करना, इसकी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि, क्योंकि जब इसने ठंडा होना होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये थोड़ा पतला ही बैटर रखें, ठीक है? अब ये जो है जब इसके अंदर बबल्स आने स्टार्ट हो जाएँगे तो आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद जी इसके अंदर डाल लेंगे थोड़ा-सा मतलब अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमने इसके अंदर अंडे यूज़ किए हैं ताकि इसकी स्मेल ना आए, तो थोड़ा-सा डालेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर मैंने मलाई जो घर में मैंने उतार के रखी हुई थी तकरीबन 4 चम्मच इसके अंदर ऐड की है। सिंपल घर वाली मलाई मैंने यूज़ की है। अगर आपके पास टेट्रा क्रीम है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। क्रीम डालने का मकसद ये है कि ये जो हमारा मिक्सचर है एक तो इसमें शाइन आ जाएगी और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। इसको तो ना आप ना पुडिंग कह सकते हैं, ना केक कह सकते हैं। ये आप इस रेसिपी को कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है। चलें जी, अब इसकी ये जो है ना ये बेस मैंने तैयार किया है, इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और इसको रख देंगे हम फ्रिज में ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और दूसरी साइड पे हम तैयार करेंगे जो इसके ऊपर बेस के ऊपर लगाने के लिए तकरीबन आधा किलो दूध मैंने पहले इस्तेमाल किया है। आधा किलो दूध हमने एक बाउल में डालना है और उसके अंदर आपने कॉफ़ी पाउडर जो है ना वो आप इजीली पैकेट में भी मिल जाता है, तो मैंने पैकेट वाला यूज़ किया था। तो वो इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जो हमारी बेस है वो भी जो है ना ठंडी हो चुकी थी। अब इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये ज़्यादा थिक नहीं है, बस इतनी सी होनी चाहिए, ठीक है? अब बारी आती है इसको डालने की एक ट्रे में कि किस तरह आपने इसको सर्व करना है और जो दिखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो आपको पता है एक दफ़ा बनाएँगे तो याद करेंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। सबसे पहले नीचे हमने थोड़ी-सी लगाई है बेस और उसके बाद हमने रस लेने हैं। आप इसकी जगह बिस्किट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने रस लिए हैं। रस को जो कॉफ़ी वाला मिक्सर है ना, उसके अंदर अच्छे तरीके से डिप करके ना दोनों साइडों को, तो फिर आपने इसके ऊपर लगा देना है। इसी तरह आपने इसकी रस की जो है ना वो लेयर्स लगा देनी है। जो साइडें खाली बचेंगी ना उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि जो रस है उसको तोड़ के तो वो डाल लें, ठीक है? फिर इसके दूसरी जो लेयर है वो हम इसकी बेस लगाएँगे, ठीक है? जो हमने क्रीम वाला मिक्सचर तैयार किया है। तो आपने कोशिश करनी है ज़रा थोड़ी मोटी सी हो लेयर।
इसको अच्छे तरीके से आपने जो रस वगैरह लगाया है उसको कवर कर लें और दूसरी तह भी उसी तरह लगानी है, सेकंड लेयर भी, ठीक है। और ये सारे मैंने रस लगा दिए हैं और उसके अंदर डिप करके कॉफ़ी वाले मिक्सर में अब दूसरी जो लास्ट है, जो लेयर हमारे पास मतलब कि बच गया है जो मटेरियल, वो सारे का सारा हम इसके ऊपर डाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है ना ऊपर लगा के तो इसको सर्व करेंगे। अब मैंने जो ऊपर जो है ना, आप किसी भी चीज़ के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं, बिस्किट लगा सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कॉफ़ी का मिक्सर जो है ना वो इसके अंदर लगाया, यानी कॉफ़ी का टेस्ट आएगा, तो इसके लिए मैंने ओरियो बिस्किट नहीं, छोटे वाले मिनी जो ओरियो, उसको मैंने पीस के वो इसके अंदर जो ऊपर ना चंक्स इसके डाल दिए और इसको मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया। जब 1 घंटे के बाद निकाला तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना मज़ेदार बना है। आप मेरा तो देख के दिल कर रहा है मैं दोबारा से खाऊँ, ये इतना मज़ेदार बनता है। चलिए जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ ये इसकी जो यानी बेस है वो किस तरह की है। रस आपको फ़ील ही नहीं होगा कि ज खाते हुए कि आप ये रस खा रहे हैं या कोई और चीज़। इतना मज़ेदार कॉफ़ी का भी अंदर फ्लेवर आ रहा होगा और अंडों की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। यकीनन आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है। जिस चीज़ को मीठा पसंद है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।